हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी एक नई हॉरर कहानी में। इस कहानी में एक ब्लॉगर है जो रात को भूतिया वीडियो बनाता है। ये क्या सच में भूत होता है या नहीं होता है, वह अपने ब्लॉगर में दिखाता है। एक ब्लॉगर जो अपनी रहस्यमयी जगहों की खोज के लिए जाना जाता है, एक रात एक वीरान हवेली में जाता है। वहां उसे कुछ असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होता है, किसी के चलने की आवाजें आती है और फिर एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम है भूतिया ब्लॉगर का सफर। हेलो दोस्तों, हमने इस कहानी में नाम चेंज कर दिया है। मैं हूँ प्रीतम और आप देख रहे हैं प्रीतम हिंदी हॉरर पॉडकास्ट, जहाँ मैं आपको ऐसी डरावनी जगहों पर ले जाता हूँ जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते हैं। काली हवेली कहते हैं कि वहाँ जिसने भी रात गुजारी वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया, या आया भी तो पागल हो चुका था। मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसे खुद जाकर एक्सप्लोर किया जाए। कैमरा ऑन किया और अकेले ही निकल पड़ा इस वीरान जगह पर। जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी, और दीवारें जगह जगह जाले लगे हुए थे। अजीब सी ठंडक, दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने हल्का धक्का दिया और दरवाजे से आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया और अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाया। हर तरह सन्नाटा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जमीन से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने कैमरा पीछे घुमाया लेकिन कोई नहीं था। मैंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की और आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र बने हुए थे, कुछ इंसानों के लिए, लेकिन उनकी आंखें काली थी, जैसे वे मुझे घूर रहे थे। फिर मैंने देखा एक लंबा सा आईना, उसमें मेरी परछाई थी, लेकिन जब मैंने हाथ हिलाया तो परछाई हिला ही नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कैमरे को ध्यान से देखा। स्क्रीन पर कुछ सफेद सफेद सा हल्का धुंधला दिख रहा था, जैसे कोई चेहरा हो। तभी अचानक पीछे से एक खिड़की जोर से बंद हुई। हवेली के अंदर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी सब चीजें हिल रही थी। अब मुझे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो है। जैसे ही मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला, मेरे कानों में किसी औरत की हल्की सी हंसी पड़ी। तुम आ ही गए। अब तो मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने कैमरा नीचे किया और आंखें फटी रह गई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, जैसे धुएं से बना हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे कानों में एक जोरदार चीख गूंज रही थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरा कैमरा बंद हो गया और मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगली सुबह मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें मेरी आखिरी चीख सुनाई दी, लेकिन उसमें पहले एक और आवाज थी, वो फिर आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी सबसे डरावनी रात। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था या वाकई कुछ था? वह कमेंट करके बताओ, और अगली बार मैं किस जगह जाऊं वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना।
कैसी लगी मेरी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अब मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक सभी भाइयों को जय श्री राम।